बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो वीडियो है, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि सानिया मरी क्या है, वो क्यों रूनुमा हुआ और कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं। मेरे ख्याल में सानिया मरी के 3 जिम्मेदार हैं: सयाह, मरी के लोग और हुकूमत। हम सबसे पहले सयाहों की कोताहियां डिस्कस करते हैं। हमें मानना होगा हमारी आबादी का 90% हिस्सा गर्म इलाकों से ताल्लुक रखता है। हम बर्फ और पहाड़ी इलाकों के इशू से बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं। पाकिस्तान में पिछले 20 वर्षों में सड़कों का जाल बिछ गया है और लोगों के पास गाड़ियां भी आ गई हैं, लेकिन ये कौम अभी ज़हनी तौर पर इतनी भी तैयार नहीं है कि वो सड़कों और गाड़ियों को कबूल कर सके। चुनाचा लोग अचानक पूरे खानदान को गाड़ियों में ठूंसते हैं और किसी तैयारी और मालूमात के बगैर मरी, कागान, सवात और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ निकल जाते हैं और गर्मी हो या सर्दी किसी न किसी आफत का शिकार हो ही जाते हैं। आपने अगर ज़हनी तौर पर तैयारी नहीं की है तो आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सर्दी के अंदर भी ठठर जाएंगे या फिर कराची के हीट स्ट्रोक का शिकार होकर हजारों मुर्दों में दफन हो जाएंगे। असल इशू तैयारी है और हम तैयारी के मामले में बदतरीन कौम है। दुनिया में गर्मी और सर्दी का मुकाबला करने के लिए लोग 6 माह पहले से ही बंदोबस्त करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे पास अगले दिन के लिए माचिस, मोमबत्ती और चाय की पत्ती नहीं होती। लिहाजा ये वाकया तैयारी की कमी की बदतरीन मिसाल है। मरी का वाकया अफसोसनाक नहीं बल्कि इबरतनाक है। लेकिन सवाल ये है कि जिस कौम ने सानिया मशरकी पाकिस्तान से कोई सबक नहीं सीखा, वो मरी के इस बदतरीन वाक़े से क्या सबक हासिल करेगी। लेकिन इसके बावजूद मैं विसल बजाना अपना फर्ज समझता हूँ। कोई मेरी बात सुने या ना सुने, लेकिन मैं टीन डब्बा जरूर बजाऊंगा। हो सकता है कोई एक कान या कोई एक जमीर जिंदा हो और ये अपने लिए या दूसरों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बना दे कि जिसकी वजह से एक शख्स या कोई एक खानदान बच जाए। मैं गुज़िश्ता कई बरसों से लोगों को बच्चों और औरतों समेत सड़कों पर ख्वार होता हुआ देखता हूँ। लोग हल्के फुल्के कपड़े, खुले जूते पहनकर छोटी गाड़ियों में या फिर वैगनों में सवार हो जाते हैं और फिर जगह जगह दंसते और फंसते ही चले जाते हैं। बच्चे सड़कों पर रो रहे होते हैं, खवातीन कै कर रही होती हैं और बुजुर्ग सर पकड़कर किनारों पर बैठे हुए होते हैं। चुनाचा मैं इस सानहे का सबसे बड़ा जिम्मेदार आम लोगों को समझता हूं। आप खुद सोचें, मरी जैसे इलाके में जहां 3000 गाड़ियों की पार्किंग की जगह हो और वहां अचानक से लाखों गाड़ियां आ जाएं, तो फिर क्या होगा। इस शहर में सिर्फ 2000 कमरे हैं और वहां 4 लाख लोग आ जाएंगे, तो फिर उस शहर का क्या बनेगा। ये इतने लोगों की कैसे टेक केयर करेगा। बर्फ का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। जब तक आपके पास 4x4 की जीप ना हो और इस जीप के चारों टायरों के ऊपर जंजीर ना चढ़ी हो, तो आप सोचे भी मत कि हमने बर्फबारी देखने के लिए उस बर्फानी इलाके के अंदर जाना है। इसके अलावा आपके पास इजाफी पेट्रोल, बर्फ हटाने के लिए बेलचा, 2 दिन की तैयार खुराक, पानी, दूध, कंबल, वाटरप्रूफ जैकेट्स, ऊनी टोपियां, मफरल, 2
या 3 कम से कम स्वेटर, वाटरप्रूफ दस्ताने, वाटरप्रूफ एंटी स्लिपरी लॉन्ग शूज, टार्चे और ट्रैकिंग स्टिक्स ना हो तो आपको किसी भी कीमत पर इस बर्फानी इलाके का रुख नहीं करना चाहिए जहां पर बर्फबारी हो रही है। और बिलखसूस उस वक्त तो बिल्कुल भी ना जाएं जब आपके साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चे या 60 से 70 साल के बुजुर्ग भी हों। वीकेंड या छुट्टियों के दौरान आप कभी भी बर्फानी इलाके या सियाहती मुकाम का रुख ना करें। कोई भी समझदार आदमी इन दिनों में अपनी फैमिली को साथ लेकर इन इलाकों का रुख नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फिर भी बाजिद है कि हमने जाना है तो फिर सबसे पहले सामान का बंदोबस्त कीजिए, रहने के लिए कमरों का बंदोबस्त कीजिए, खुराक का बंदोबस्त कीजिए और उसके बाद फिर आप सोचें कि हमने उस जगह जाकर रहना है। अगर आप तमाम जरूरियात का बंदोबस्त किए बगैर घर से निकलते हैं तो फिर ये सीधी सादी खुदकशी है। बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाकों में हरगिज ना जाएं। बारिश में दुनिया के तमाम पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग होती है और पहाड़ी तोदे और चट्टानें गिरने से हर साल सैकड़ों खानदान दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। गाड़ियां भी हफ्ता लैंडस्लाइडिंग में फंसी रहती हैं। आप इस प्रोटोकॉल को भी पल्ले से बांध लें। आप अगर बर्फबारी में फंस गए हैं तो गाड़ी में महसूर ना रहें। फौरन से पहले गाड़ी को एक साइड पर लगाएं, उसको लॉक कर दें और अपने खानदान समेत उस गाड़ी से बाहर आ जाएं और जितनी जल्दी मुमकिन हो और जहां भी मुमकिन हो पनाह लेने की कोशिश करें। गाड़ी की कुर्बानी दे दें लेकिन अपने और अपने खानदान को बचा लें। ये अगर मुमकिन ना हो तो हर 15 मिनट बाद गाड़ी से उतरकर उसके तमाम दरवाजों की साइड्स और सलेंसर से बर्फ को हटा दें, वरना दरवाजों के बाहर बर्फ जमा हो जाएगी और ये मुकम्मल बंद हो जाएंगे और आप गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये भी याद रखें, मुसलसल हीटर चलने से गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है और अगर इस दौरान साइलेंसर के सामने बर्फ जमा हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड वापस गाड़ी के अंदर आ जाती है और ये गैस एक खामोश कातिल है। इसकी बू या जायका नहीं होता। ये जब आती है तो गाड़ी में मौजूद लोगों को महसूस होता है कि हमें नींद आ रही है, जबकि ये बड़ी तेजी से मौत की वादी में गिर रहे होते हैं। लिहाजा गाड़ी का हीटर चलाएं तो शीशे हल्के से नीचे जरूर रखें और अगर बर्फ में फंस जाएं तो हर 10-15 मिनट बाद नीचे उतरकर दरवाजों के साथ साथ साइलेंसर के सामने से भी बर्फ को हटाते रहें। आप जिस इलाके में जा रहे हैं वहां जाने से पहले वहां का मौसम का हाल जरूर देख लें। गूगल ने अब मौसम के राज को राज नहीं रहने दिया और ये आपको हर मिनट के बाद अपडेट करता रहता है कि वहां का मौसम कैसा है। आपको अगर रास्ते में पुलिस या इंतजामिया रोके तो इसे कुदरत की तरफ से इशारा समझकर रुक जाया करें। आप जिद करेंगे तो ये जिद आप और आपके खानदान की जान ले लेगी।